देखते ही देखते फाइनली मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस खत्म होने वाला है हमारी बूस्टर सीरीज के अंदर। आई होप सभी को मजा आ रहा होगा। आई होप हर कॉन्सेप्ट 100% क्लियरिटी के साथ होगा। इतना ही नहीं, अब हमने हर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। हाँ जी सरकार, मैं अजम्पशन कर रहा हूं कि आप लोगों ने अभी तक जो है वो मॉड्यूल वॉड्यूल भी निपटा लिया होगा और कुछ क्वेश्चंस आपने अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। लेकिन मुझे भरोसा है कि सर सारे क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस नहीं होंगे, इसीलिए मैं आया हूं बबुआ, मैं आया हूं अभी इस पीपीटी के अंदर, यानी जो मेरी स्लाइड्स है इसके अंदर आप अगर देखोगे तो भैया एक तरीके से 113 माइनस 69 में मान लेता हूं रफली अराउंड 44 क्वेश्चंस मैं इस पीडीएफ के अंदर लेके आया हूं। ठीक है, 100% ऑल 44 नहीं हो पाएंगे क्लास के अंदर, मुझे बात पता है। ठीक है, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे खत्म करें। नहीं, 30 क्वेश्चन का मैं टारगेट बना के लेके आया हूं। जो क्वेश्चन रिपीटेटिव है वो मैं आप लोगों को अभी नहीं मतलब यहाँ पे नहीं करवाऊंगा और वो आप खुद से प्रैक्टिस कर पाओगे। ये वो 30 क्वेश्चन है जिसके अंदर PYQ यानी पास्ट ईयर क्वेश्चन, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आप जो भी कहो, MTP यानी हर चीज इंक्लूडेड है। कुछ ऐसे के क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब हर बेस्ट क्वेश्चन, हर न्यू क्वेश्चन, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको सेशन के अंदर करवाने वाला हूं, जिसके साथ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस होगा हमारा 100% खत्म। हाँ जी सरकार, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। Hey guys, जतिन डेमला दिस साइड फ्रॉम इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टू द लास्ट सेशन ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बूस्टर सीरीज। और मुझे एक रिक्वेस्ट है अब आप सब लोगों से, आज कमेंट करके जरूर बताना क्या आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ या नहीं। अगर आप पहली बार मैथ्स देख रहे हो तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आप रिपीटर हो तो आपको कैसा लग रहा है। हर बच्चा इतनी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट करेगा सो दैट अगले सेशंस में मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए गाइस, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। गाइस, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को पहले समय दूंगा, आप सॉल्व करोगे, फिर आखिर में मैं करूंगा। ठीक है, पहले आप सॉल्व करोगे फास्ट, 30 सेकंड में आपको दूंगा, मतलब 40-50 सेकंड में दूंगा, आप मान लो। हाँ एनर्जी हाई चाहिए बाबा, है ना। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। सर नहीं हुए, चलो। हाँ, चलिए, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो टू अक्यूमुलेट 5 लाख एट द एंड ऑफ 12 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कमाउंट। ठीक है, चलिए भैया, क्या करना है, कुछ भी नहीं। 1.1, अच्छा एवरी ईयर देकर रखा हुआ है, एन्युटी का क्वेश्चन है, इन्वेस्टेड है यानी फ्यूचर वैल्यू है। 1.1 इंटू इक्वल टू 12 बोला है तो 13 तक गए, -1 डिवाइड बाय आई। ठीक है, डिवाइड इक्वल्स टू 5 लाख इक्वल्स टू, सर वैसे वैल्यू देकर रखिए पर मैं इस वैल्यू को कभी भी इस्तेमाल नहीं करता हूं। 1.1 इंटू इक्वल्स टू 13 बार तक गए। सर 13 बार तक वैल्यू जाने पर आ रहा है 3.1384 -1 डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड इक्वल्स टू 5 लाख इक्वल्स टू, तो भैया आपका आंसर आ रहा होगा 23,381.65। अब 23,381.65 ऑप्शन ए। मतलब अगर आप हर साल 23,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तब जाके आपको जो है 5 लाख रुपए मिलेंगे 12 साल बाद एट द रेट ऑफ 10%। बहुत सिंपल सी बात है, हाँ बहुत सिंपल सी बात है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 10 years ago, earning per share of ABC Limited was 5 rupees per share. If EPS for this year is 22, compute the at what rate EPS of the company has grown. किस रेट पे EPS ग्रो हुआ है, मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करो। 10 साल की बात हुई है ना, 11 तक जाएंगे, बार में आंसर आ गया। सर मैंने इसको भी सॉल्व किया है ट्रिक से, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया होगा। 5 + 15.97% प्लस 15.97%, ऐसा करके सॉल्व किया होगा। अरे गधो, हम निकाल तो फ्यूचर वैल्यू रहे ना, तो सबसे अच्छा तरीका क्या पता है, 1 पॉइंट, मैंने ऑप्शन ए अज्यूम किया, ठीक है, 1.1597
इंटू इक्वल टू 10 साल बोला है तो क्या 11 तक जाएंगे? हाँ जी। और इंटू 5 कर देंगे, आंसर आएगा 22। इधर आप देख सकते हो 1.1597 इंटू इक्वल टू 11 बार तक जाएंगे, ये 11 तक गए। 4.40 समथिंग आ रहा है इंटू 5। आप देख सकते हो 22.000 आया, मतलब आंसर इतने में ही आ गया। गया ये जहां, आ गया आसमां। नेक्स्ट, a sum of money double in 4 years at certain compound interest rate. In how many years this will 8 times the same compound? ठीक है, चलो सर। डबल मतलब 2, तो 8 का हो गया 2 to the power 3, ये हो जाएगा 2 to the power 3 इक्वल टू 3 into 4। वैसे तो ये ओरल क्वेश्चन था, इफ यू आस्क मी, मेरे हिसाब से ये ओरल वाला क्वेश्चन था, मुझे ये राइटिंग में भी नहीं जमा सॉल्व करना। सॉल्व पढ़ते हैं। ₹5,000 is invested every month and in the account paying interest of 12% compounded monthly। है, ये अच्छा क्वेश्चन है। What is the future value of annuity just after 11th payment? Giving you 20-25 seconds to solution only। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर आप सॉल्व कर रहे हो। सबसे पहली बात पता है आपको क्या होगा? ये 12% की जगह हो जाएगा 1%। क्यों? क्योंकि 12% तो एनुअली है। अब मुझे मंथली निकालना है, हाँ, बस और कुछ नहीं है। 1 पॉइंट देखो, 1 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, तो ये रहेगा 1.01। इन्वेस्टमेंट है इंटू इक्वल्स टू अप टू 11 पेमेंट बोला है तो 12 तक जाएंगे, -1 डिवाइड बाय आई इंटू पी, क्योंकि 5,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो ना। 1.01 इंटू इक्वल्स टू 12 बार तक जाएंगे, -1 डिवाइड बाय 0.01 इंटू 5,000, 57,834.17। सर यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने आंसर को सही रखो, एग्जाम में मैच हो जाएगा। वो हो सकता है ऑप्शन गलत हो गए। और अगर आपको ये पूरी पूरी फ्री बूस्टर सीरीज को एक्सेस करना है, लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सारे चैप्टर को, पूरे मैथमेटिक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ऐसे ही नाम दिया है बूस्टर, बस, और कुछ इसका है नहीं, लॉजिक नहीं। चलो, क्या किया, सिंपल तरीके से सॉल्व किया। मतलब इस क्वेश्चन में ना, जब मुझे मंथली बोला गया है तो बस मैंने रेट को मंथली कन्वर्ट किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% हाफ ईयर। कल से मेरे सेशन में मैं और इंसान दिखूंगा। चलो, इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंटेड टू द 6% एनुअल पेबल हाफ ईयरली। कुछ नहीं करेंगे, 100 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 3% प्लस 3% माइनस 100, तो 100 प्लस 3% प्लस 3% माइनस 100, 6.09%। बहुत सिंपल है रे बाबा, बहुत सिंपल है। डन है, हाँ। नेक्स्ट, राजू इन्वेस्ट 20,000 rupees every year in a deposit scheme every year starting from today for next 12 years, assuming that the interest rate is 7% per annum, what would be the future value? करो सॉल्व। अब देखो क्या करना है, 1.07 इंटू इक्वल्स टू 12 बोला है तो 13 तक जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू के ऑर्डिनरी मतलब ड्यू की ट्रिक क्या है,
ये ड्यू का क्वेश्चन है क्या? हाँ, एवरी ईयर मतलब एन्युटी, इन्वेस्टमेंट मतलब फ्यूचर वैल्यू, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब ड्यू। क्या हो जाएगा? 1 + i इंटू इक्वल्स टू अप टू n+1 -1 डिवाइड बाय आई इंटू पी, आखिरी में इंटू 1 + i हो जाएगा। ये ड्यू है, बाकी तो ऑर्डनरी। 13 टाइम -1 डिवाइड बाय आई इंटू पी इंटू 1 + i, 1.07 इक्वल टू 13 बार तक गए सर। 13 बार तक जा रहे तो कैलकुलेटर में आ रहा है 2.252 -1 डिवाइड बाय 0.07 इंटू 20,000 इंटू 1.07। तो 357 आ रहा था उस केस में जब आपका ऑर्डिनरी है, आ रहा है 382,812.85। वेरी 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 सिंपल। वेरी 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 सिंपल। हो गया। हाँ, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट, आप खुद से सॉल्व करोगे, करवा रहा हूं मैं, 1 मिनट रुकूंगा। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 years, double itself in 4 years, in how many years will become 32 times? क्या बन अभी के अभी बताओ, 32 टाइम्स हो रहा है तो 32 का मतलब होता है 2⁵ तो 2⁵ इज इक्वल टू 5 इंटू नाना करते सॉल्व हम, कर बैठे करना था इनकार मगर इकरार क्वेश्चन से कर बैठे। चल, अभी भी 38 क्वेश्चन पेंडिंग, क्वेश्चन के नेक्स्ट टोटल मैं साइन बता देता हूँ, क्या छोड़ू, करो सो। ABC Limited wants to lease out an assets cost for 5 years as a fixed rental of 1,05,000 permanent payable annual stock ordering for the first. Suppose rate of interest 14% componently on which money can be invested by the company is agreement is favorable. ABC Limited wants to lease out, ये लीजर है, ये लीजर है, ये इंपॉर्टेंट। करेक्ट सॉल्व भैया। 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू 5 बोला है तो n+2 7 टाइम्स तक जाएंगे। GD इंटू 1,05,000 रुपए करेंगे, क्योंकि लीजिंग वाले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का ही लगता है। 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू 7 टाइम्स तक गए, आ रहा है 0.51936। GD इंटू 1,05,000 रुपए, आंसर आ रहा है 3,60,473.5। सर असेट्स थी 3,60,000 रुपए की, मैं लीजर हूं, मैं लीज पे दे रहा हूं। 3,60,000 रुपए की मशीन को अगर मैं लीज पे दूंगा तो 3,60,473 रुपीज कमाऊंगा। क्या ये मेरे लिए फेवरेबल है? अरे हाँ जी। पर सर दूसरा डाउट है, पूछो। सर मेरे कैलकुलेटर में जीटी नहीं है, लाइफ में जीएफ हो ना हो कैलकुलेटर में जीटी होना जरूरी है, मगर अगर कैलकुलेटर में जीटी नहीं, आप सिंपली -1 डिवाइड बाय आई करके आंसर निकाल सकते हो, नहीं -1 डिवाइड बाय 1.14, उस केस में आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आता है। तो भैया जी आपको इतने से इससे को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, द CAGR ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 15,000। अब ये तो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। चलो, अब आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। 15,000 प्लस 18.56%, क्योंकि सिर्फ 3 बार ही निकालना है तो मैंने इसे ही सॉल्व कर लिया। ज़्यादा बार निकालना होता तो मैं अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकता था। ये हो जाएगा आपका 24,998 के आसपास आ रहा है।
मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस आता ही है CAGR वाली में। ठीक है सर, हम ट्रिक से कर सकते हैं। अरे यार 1.1856 इंटू इक्वल क्या आपने, आपको बोला है 3 बार बोला है तो अपन 4 बार तक जाएंगे, इंटू 15,000 करेंगे तब भी सेम आंसर। भैया आंसर सेम ही आना है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो भी मेथड अभी तक आपको सही लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming that discount rate is 7%, how much would you pay to receive 100 rupee growing at 5%, growing at 5% per annual? सबसे पहला सवाल, समझ में ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक? वेरी गुड। वो वाला फॉर्मूला है क्या, विथ ग्रोथ वाला है क्या? हाँ जी सरकार, भैया आएगा रिटर्न ऑन में आई माइनस, तो 200 रुपए चाहिए, 7% की ग्रोथ है, 5% का वो है 0.07 माइनस 0.05, ये हो जाएगा 0.02, तो 200 डिवाइड बाय 0.02, या ये हो जाएगा मेरा 10,000 करोड़ रुपए। चलो 10,000 हो गया क्या? हाँ 10,000 हो गया। इतना सही कैलकुलेशन है बेटा। चलो, क्या इतना सही कैलकुलेशन है? हाँ। ये देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी क्योंकि CAGR एग्जाम में बहुत, ये CAGR का क्वेश्चन होगा, बट ठीक कर लेते हैं, 2 मिनट में। ऑपरेटिंग देकर रखा है 90, 100, ये सब देकर रखा है, आप लोगों को निकालना है CAGR फॉर 6 ईयर्स। अपन वैसे क्या करेंगे, बार 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 5 बार 90 प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12, आ गया आंसर। ठीक है, तो 90 प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12, बनने किया, और आंसर 158.61 आ गया बस। और मैंने आपको पहले कहा ना कि डिफरेंस हमेशा रहेगा ही, आप एक्यूरेट आंसर CAGR के अंदर मतलब, दिल है छोटा सा। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन, आई वांट वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। किया A loan of 1,02,000 is to be paid back in 2 equal annual installments. If rate of interest is 4%, compounded and total interest charge क्या? तो भैया ये हो जाएगा 1.04 डिवाइड इक्वल्स टू 2 बोला है तो 4 बार तक जाएंगे, डिवाइड इक्वल्स टू 1,02,000 इक्वल्स टू 1.04, क्योंकि 4% 4 बार तक है, या रहा है 92455 GT, या -1 डिवाइड बाई भी कर सकते हैं, इक्वल्स 102, मतलब एक बार की जो इंस्टॉलमेंट है वो है 54,080 रुपीज। समझ में आई वाली बात? हाँ जी सरकार। तो 54,080 रुपीज का आप एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। आप टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट देने वाले हो? सर हम टोटल 2 इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं, मतलब 1,08,160 रुपए हम देने वाले। देखो मैं सब कुछ कैलकुलेट पे कर रहा हूँ, वो तो आपको सिर्फ आपके समझाने के लिख के दिखा।
तो 1.04 के हिसाब से मैंने 1,02,000 रुपए का लोन लिया, जिसके अगेंस्ट पे मैं सिर्फ 54,080 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करूंगा क्या? हाँ जी सरकार, 54,080 रुपए की मेरी इंस्टॉलमेंट होगी, 2 इंस्टॉलमेंट होगी। दोनों इंस्टॉलमेंट में टोटल मिलाकर 1,08,160 रुपए में दूंगा। करेक्ट? हाँ। अबे लिया कितना था? 1,02,000 रुपए। तो सर 6,160 रुपीज का ब्याज मैं दे रहा हूं। इंटरेस्ट आई एम पेइंग, इंटरेस्ट आई एम पेइंग। सर मतलब देखो, आपने लोन कितने का लिया? 1,02,000। कितनी इंस्टॉलमेंट में चुकाना था? 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाना था। तो आपने सबसे पहले निकाला, अमाउंट देकर रखा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आया 54,080 रुपीज। कितने बार कितना पैसा चुकाया? सर 2 बार दिया। तो हमने सामने वाले को दे दिया 1,08,160 रुपए। लिया कितना? 1,02,000 रुपए। 6,160 रुपीज का मैंने पे। नेक्स्ट, वेरी गुड क्वेश्चन, इजी। Its normal rate of return is 17% and inflation is 9% for 5 years. Let P be the GDP amount at the present and the projected year. Real GDP after 6 years. 17% का नॉमिनल रेट है, 9% का इन्फ्लेशन है, रियल जीडीपी निकालनी है 6 साल। कल जब आपको पढ़ा रहा था तब मैंने पहले मैं निकालूंगा रियल रेट ऑफ रिटर्न। ये हो जाएगा 17 माइनस 9, 17% माइनस 9%। क्या रियल रेट ऑफ रिटर्न है 8%? हाँ। अब लेट पी को मैं क्या मानूंगा? 100। हमेशा मैं पी को 8 मानता हूँ। 100 प्लस 8%, 6 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अब मैं पता है क्या करता हूँ? मैं करूंगा 1.08 इंटू इक्वल 7 बार तक गया 200। क्या 158.6 आया है? हाँ। पहले यहां तक की बात। तो मुझे नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न देकर रखा था, हाँ जी सर। इन्फ्लेशन देकर रखा था, हाँ जी सरकार। क्या मैंने उससे रियल रेट ऑफ रिटर्न निकाला? हाँ। ठीक है। अब मुझे बोला है आपको जीडीपी को पी मानना है, मैंने और 6 साल का ग्रोथ दिखा, तो मैंने जी को पी को 100 मान लिया। अब मैं आऊंगा ऑप्शन मेथड पे। ठीक है, मेरी जीडीपी कितनी है? 158 की। मैं काम करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ, पी को 100 मानता हूँ। तो 1.587 इंटू 100 का 150.7। अरे ऑप्शन ए ही सही है। तो पहले मैंने निकाला रियल रेट ऑफ रिटर्न। रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के बाद मैं गया अपनी, अरे कोनो दिक्कत नहीं है रे बबुआ, कोनो दिक्कत नहीं है। कोनो दिक्कत नहीं है रे बबुआ। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पर ठीक है, बच्चे उलझते हैं। इन हाउ मच टाइम अ सम ऑफ अमाउंट डबल एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट? सर प्रिंसिपल मतलब अमाउंट डबल हो रहा है, मतलब 100 रुपए का मैंने ब्याज कमाया है और 100 रुपए इन्वेस्ट कर। ये अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करो तो 100 रुपए का ब्याज कमा रहा हूँ, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100, प्रिंसिपल इज 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कर लो 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12, 8 ईयर आ गया। नहीं तो दूसरा ऑप्शन यही था, 100 इंटू 8 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 100। देख लो भैया, ऑप्शन से मानता है कि 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो अमाउंट डबल हो रहा है, मतलब 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 100 रुपए का ब्याज कमा रहा हूँ, बस ये इतनी सी कहानी।
100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 100 रुपये का ब्याज कमा डबल। नेक्स्ट। ओहो, बहुत कॉमन सेंस है सर। कॉमन सेंस बताऊं क्या? ड्यू में हम 1 + i को मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ। और जब भी किसी भी को 1 से बड़ी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से बोलता हूँ, जब भी किसी भी चीज को 1 से बड़ी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ज्यादा ही आएगा। तो हमेशा ड्यू इज बिगर, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं भैया यहाँ पे ये लास्ट वाला ऑप्शन में से गलत आया है, ठीक है। ये वो मान लो, इक्वल मान लो। तो ऐसे केस में मेरा हमेशा एन्युटी छोटा होगा और ड्यू बड़ा होगा। नहीं नहीं, सही है, सही। तो भैया चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू का हो चाहे वो फ्यूचर वैल्यू का हो, मेरा ड्यू हमेशा बड़ा ही होगा। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी 5 लाख? कर लिया ना? 12%, हाँ ये तो हो गया। ऑप्शन ए आया था, हो गया। नेक्स्ट। ये नहीं हुआ। A person wants to lease out a machine costing 5 lakh रुपए for 10 year. It has a fixed rental of 51,272 per year annually. Starting from the, अब देखो देखो देखो, starting from the end मतलब ड्यू का नहीं, ऑर्डिनरी का। स्टार्टिंग फ्रॉम एंड से ही शुरू हो रहा है, ऑफ द फर्स्ट ईयर। सपोज इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंड एनुअली, ऑन विच मनी कैन बी इन्वेस्ट? किसके लिए फेवरेबल है? लीजर के लिए, लीजी। बोलो जल्दी ऐसा हो क्या हो, तो जल्दी ऐसा हो क्या हो। नहीं, अरे जा। चलो डन है क्या? हाँ अब देखो, 1.1 डिवाइड इक्वल टू 10 साल बोला है तो 12 तक जाएगा। GT 251,272, 1.1 डिवाइड इक्वल टू 12 बार तक गया, 12 बार तक गया तो आंसर है 0.8554 इंटू 51,200। अब भैया ये तो हो रहे हैं सिर्फ 3,15,044 रुपए, बहुत ही कम हो रहे हैं। तो ये किसके लिए फेवरेबल है सर? ये ली जी के लिए फेवरेबल है। अब ये ली जी के लिए फेवरेबल क्यों है सर? ये ली जी के लिए भी इसलिए फेवरेबल है क्यों? क्या इसमें पैसा ही नहीं लग रहा ना यार, समझ रहे हो क्या? हाँ, क्या इसमें भैया 5 लाख रुपए की चीज आपको 3,15,000 रुपए में, अगर 5 लाख रुपए की चीज 3,15,000 रुपए की मिलती है, और क्या चाहिए? अनदर गुड क्वेश्चन। अब इसके बाद आज का तुम स्कैनर उठा लो, प्रैक्टिस किट उठा लो, कुछ भी उठा लो, फर्क नहीं पड़ता। हमारा सीए इंटर में एफएम पढ़ने का सपना पूरा होगा। करो करो, ट्राई ट्राई डोंट। A ratio of principal and the compound interest value for 3 is 216 and 127। का मतलब ये है प्रिंसिपल, ये है इंटरेस्ट। हाँ जी सरकार, ये है प्रिंसिपल इंटरेस्ट। रेट निकालना है, हाँ ऑप्शन मेथड से निकालते हैं भाई। 216 प्लस 15.67% प्लस 15.67% प्लस 15.67% माइनस 216 कर रहा हूं।
सर ये आपने कैसे निकाला? अरे इनको इंटू 100 किया ना यार, 0.5 इज 50%, 216 प्लस 16.6% प्लस 16.6% प्लस 16.6 आ गया, क्योंकि डिफरेंस इतना कम था ना। 216 प्लस 16.67 परसेंटेज प्लस 16.6 परसेंटेज प्लस 16.67 परसेंटेज माइनस 216, तो आंसर आ गया 2। अब ये क्वेश्चन पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि भाई साहब क्या ही होगा, कैसे होगा, अरे 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 अरे, पर ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं ना यार, ना सिंपल सी कहानी है। हमें डाउट होता है ये एक अलग बात है, पर कहानी बहुत सिंपल सी, मैं आपको समझ रहे हो क्या? हाँ जी सरकार, कहानी बहुत सिंपल सी, मैं तो आपको ये समझा रहा हूं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन करो। वीडियो ऑन इट्स, चलो चलो भाई, a simple interest on a sum of 4% for 2 years is 80, the compound interest for the sum of same period interest 2 साल के लिए 4% पे कितना है? 80 है। ये भैया मैं एक बात बोलूँ, उसको करने के दो तरीके। पहला तरीका तो सीधी सी बात है, 40 2 साल का है, मतलब 1 साल का कितना है? सॉरी 80 2 साल का मतलब 1 साल का कितना है? 40। इफ 40 इज 4%, तो प्रिंसिपल कितना हो? 40 डिवाइड बाय 0.04, यानी 1000 रुपए का मेरा प्रिंसिपल। दूसरा तरीका, ज्यादा लोड मतलब, तो 80 रुपए कितने साल का ब्याज है? 2 साल का। 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 40। 40 रुपए तो 4% है ना, तो पूरा कितना है? पहले 1000 रुपए। अब 1000 प्लस 4% प्लस 4% माइनस 1, कितना आ रहा है देखते हैं। 1000 प्लस 4% प्लस प्लस हो रहा है 81.6। खत्म बात, सिंपल एज दैट। सिंपल है क्या? हाँ। चलो मैं सर दूसरा तरीका और बता दो, मैं क्या करता था, 80 रुपए 2 साल का है ना, तो 40 कर मैं प्लस 4% कर देता था, तो ये हो जाता था 41.6 और ये हो जाएगा 81 पर आप रहने दो, ये वाला ईजी लगेगा, तो छोड़ो, मैं आपको शॉर्ट में समझाया, बट छोड़ो ये नहीं वाला कर, मान मतलब। हाँ यार, चल नेक्स्ट। A man buys a scooter on making a cash down payment of 16,220 and promise to pay uh, equal in, uh, two more yearly installment of equivalent amount in next 2 years। मतलब आज मैंने दिया 1622, 2 बार और दूंगा 162224। If the rate of interest is 4% per annum compoundedly, what is the cash value? आज उस आज उसको सर, तो हम क्या करेंगे? क्या 2 साल हम वो पैसा दे रहे हैं? हाँ, पहले उस 2 साल की आज की वैल्यू निकालनी। 1.04 डिवाइड 4 बार तक गए, 11 है 0.92455 तो 2 साल का जो मैं पैसा दे रहा हूँ उसकी 30,599.9, करेक्ट। मैं इसको 30,600 मान लूँ क्या? हाँ सर, बहुत ज़रा सा फर्क है इसलिए मैं 30,000 भाई, मैंने इसको 30,000 तो मान लिया, 30,600 तो 2 साल की कीमत प्लस 16,224 रुपए भी तो आज ही पे करे ना मैंने, इसीलिए
पूरे स्कूटर की वैल्यू है 46,824। हमने क्या किया, 2 साल तक मैं इंस्टॉलमेंट पैसा देने वाला हूं, पहले उस इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकाल। जब उस इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू आ गया उसके बाद में टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंडिकेट्स अ मनी रिसीव्ड टुडे वर्थ मोर देन मनी रिसीव्ड टुमारो। अ मनी रिसीव्ड टुडे वर्थ मोर देन मनी रिसीव्ड टुमारो। आप याद करो, पहले पेज में ही मैंने, नेक्स्ट, तो बहुत बकवास क्वेश्चन, बहुत बकवास, कुछ नहीं। कुछ नहीं। A sum of rupees 66,600 was taken as a loan. This is to be repaid in 2 equal installment. If the rate of interest is 20%, 1.2 डिवाइड इक्वल्स टू 2 साल बोला है तो 4 तक जाएंगे। ठीक है, 2 साल बोला है तो 4 तक जाएंगे। ईटी डिवाइड इक्वल्स टू 6600 इक्वल्स 1.2 इक्वल्स टू कर रहे हैं, ये आ रहा है 0.6944 डिवाइड इक्वल्स टू इक्वल्स, सर कुछ नहीं, 4,320। ये पूछा था कि हमारी इंस्टॉलमेंट कितने की, अभी तो कोई क्वेश्चन, ये भी कोई क्वेश्चन था क्या, तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन था? आ तू छी। हाँ यार, चलो नेक्स्ट है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से हमने क्लास में किया है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से। अ रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल रेट, इफेक्टिव रेट ऑफ is of compound is greater than 1 year इसका, अगर 1 साल से बड़ा आप निकाल, इफेक्टिव रेट नॉमिनल में रिलेशन, गारंटीड इफेक्टिव रेट बड़ा है और है क्या, कोई सवाल या जवाब नहीं है, गारंटीड इफेक्टिव रेट बड़ा है। नो, प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अमाउंट, इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, पहले पैसे की कीमत। अरे सही जवाब। हेलो, आप पहुंच गए क्या? मैं आता हूँ 6:30-7 तक, फिर है ना, तुम्हें इंसान बनने जाना है मुझे, बार बार कब, when are you coming for head? उन्होंने कहा था बाल कटवाने कब आ रहे हो, बाल कटवाने कब कटवाओगे कब? A sum of 7,500 amounts to be 9,075 at 10% per annum. Interest being compounded yearly. मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में 7,500 9,075 हो रहा है 2 साल, इंटरेस्ट होगा। कभी कभी ना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। 500 प्लस 10% सर 2 साल में क्या 7,500 का इंटरेस्ट हो गया, तो अब सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज कितना होगा, 7,500 टू 10 टू 2, 7,500 इन 10 डिवाइड बाय 1,500 रुपए का ब्याज है क्या? हाँ, अरे भैया 1,500 रुपए का ही ब्याज है, मात्र 1,500 रुपए का ब्याज है रे बाबा, मात्र 1,500 रुपए का। क्या बोलती पब्लिक? नेक्स्ट, करो सॉल्व।
A doctor is planning to buy an X-ray machine for his hospital. For he has two options: can purchase by making 5 lakh rupees or 6,15,000 रुपए to be paid in 6 equal installment. सबसे पहली बात, 6,15,000 डिवाइड बाय 6, एक इंस्टॉलमेंट हो रही है 1,02,500. 6 in equal annual installment. Which option do you suggest, doctor? Assuming rate of return is 12% and present value of annuity is 12% discount. बस इतना ही. सर क्या करेंगे, एक बात बताऊं, इस पीडीएफ में से कम इस 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन कम से कम 10-12 क्वेश्चन 100% सेट होंगे. मैं अभी आपको बता लो, इतिहास का कोई भी पेपर, और मेरे सारे लेक्चर्स में से आप 15 के 15 मैच कर. 1.12 सर ये 4.11 देख रखा है तो आप सॉल्व क्यों करते हो, लिखा हुआ तो एग्जाम में. भाई जिंदगी में ना किसी और से उम्मीद रखना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं रखता. डिवाइड इक्वल्स टू 6 बोला है मतलब 8 तक जाएंगे. जीटी इंटू 1,02,500. 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू 8 टाइम्स तक गए. 0.50663 टू 1,02,500. 4,21,419. डॉक्टर इज प्लानिंग टू बाय, मतलब ये लीजी है क्या? हाँ. 5 लाख रुपए की मशीन 4,21,000 रुपए मिल रही है. पहली बात तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी गलत है. दूसरी बात, यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए बाय करना है कि नहीं करना है. यस यस यस, कबूल है कबूल है कबूल है. ठीक है. हाँ तो भैया कर लेना चाहिए ना, खरीद लेना, मतलब लीज पे ले लेना चाहिए, परचेस नहीं करना. आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर जो भी है, +8, ये तो आता ही होगा सबको मेरे हिसाब से, ये तो आता ही होगा सब लोग. ये तो सबको आता ही होगा. करें सॉल्व. चलो भाई करें सॉल्व. हाँ जी सरकार आ जाओ. सम ऑफ मनी अमाउंट टू बी 60 to 100 रुपीज. भैया 2 साल में 3 साल में 70 हो रही है और 2 साल में 200, मतलब 1 साल में क्या 1,200 रुपए बढ़ रही है क्या? हाँ. 2 साल में 60 to 100, 3 साल में 7400, डिफरेंस है. मतलब क्या 1,200 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट है? हाँ. क्या हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है? अरे हाँ भाई हाँ. तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं. मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब हमारा हर साल का इंटरेस्ट कितना है? 1,200 रुपए. अब मुझे देख रखा है 60-100 इन 2 ईयर्स. तो 60-100 में कितने साल का इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा? सर 60-100 में 2 साल का इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा. 60-100 माइनस 1,200 माइनस 12 हो गया 3,800. हो गया मेरा प्रिंसिपल. अब आप 3,800 का 31.58% निकालोगे तो 1,200 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली. समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया हमने सही. बस इतनी सी बात है, हमें तो प्यार है, बस क्या यार है. हाँ जी सर आगे बढ़े. एन एन्यूटी विद इन एक्सटेंडेड लाइफ इज क्लासिफाइड एज, एक्सटेंडेड लाइफ अनंत, चलते ही जाए चलता ही जाए चलता ही जाए.
perpetually, everybody, perpetually. परपेचुटी है वो अनंत, एंडलेस है, तो चलता रहता है। चलो ये क्वेश्चन अगेन मॉड्यूल का ही है, क्वेश्चन नंबर आईसीआई के एनयूटी वाले चैप्टर का उसका है। चलो हुआ क्या? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मतलब ये क्वेश्चन ड्यू का नहीं। अब एक बात समझना, अगर ऐसे केस में आप ड्यू सॉल्व करके आंसर ले भी आते हो तो गलत है। ये क्वेश्चन किसका है ये इंपॉर्टेंट है ना यार। सो अ पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, द बैंक विच इंटरेस्ट ऑफ 10% per annum, compound interest annually. The amount standing to his credit 1 year after he has made 12 payment, 12 पेमेंट तक जाते हैं, 1.1 इंटू इक्वल्स टू बोला है 500 तक जाना है, सॉरी 12 तक बोला तो 13 तक जाएंगे, -1 डिवाइड बाय 0.01 0.1 टू 500 0.1 सर 12 13 तक आप गए, क्या आ रहा है 3.1384 डिवाइड बाय पॉइंट, मतलब 12 पेमेंट आपने जो करी है उसका पेमेंट हो रहा है 10,614। वापस से समझो, मतलब आपने एन्युटी में डाला, हाँ अब आपने एन्युटी में पैसा डाला 10 12 साल तक टेक्निकली, तो 12 साल तक जो आपका पैसा था वो हो गया 10,692। अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ना इंटू 1.1 कर और उनका आंसर आ जाता है, तो उन्हें आंसर पता होता है तो उनको लगता है सही है। नहीं, क्वेश्चन में एक बात बोली गई, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड, मतलब 12 साल तक की इंस्टॉलमेंट करने के बाद 1 साल और पैसा मैंने बैंक में रख के रखा है। आप मुझे बताओ मेरे पैसे की वैल्यू क्या हो? तो अगर मैंने बैंक में पैसा रखा है तो क्या बैंक मुझे ब्याज देगी? सर बैंक मुझे ब्याज देगी। क्या ब्याज देगी? 10%, प्लस 10%। अब मेरा आंसर हो रहा है 11,761 खत्म। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, हमारे लिए जो समझने वाली बात है, हमारे लिए मतलब ये हुआ कि हमसे पूछा क्या गया। ये समझना बहुत जरूरी है, जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक समस्या, ठीक है, तब तक समस्या है। इसीलिए आपका आंसर भले प्लस या इंटू 1.1 करने पर आ गया होगा, पर लॉजिक समझना जरूरी है। जरूरी वाला क्वेश्चन, अगेन आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चन। A sum of 4, 6 and 75 was lent out in simple interest at 1 year 8. Total amount is 50,000. Find the rate of. अब सुनो, 46875 इंटू 1 year 8 month को मैं 20/12 लिख सकता हूँ, हाँ, इंटू रेट डिवाइड बाय 100 होना कितना चाहिए? 50,000 माइनस 485। मैं करूंगा ऑप्शन से ही, क्योंकि मुझे इतना नहीं लिखना पड़ता, बट ठीक है। 46875 इंटू 20 डिवाइड बाय 12 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, पहले ऑप्शन में मैच हो गया। अब बहुत सारे बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं 20 डिवाइड बाय 12, उसको ना 1.66 ईयर मान लेते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा 1.66 ईयर नहीं मान सकते हो, पर मेरा कहना है कि यहां मत मानो, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत, बिकॉज यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसी गलती ना करो।
इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसी गलती ना करो। तो आई थिंक दैट दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ जी सर, सिंपल सा क्वेश्चन था, आईसीए का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट भाई, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तो या चलो एक बार कर ही लो यार, इतना किया तो इतना भी। फिर बाद में बोलोगे सर आपने नहीं करवाया सर सारे क्वेश्चन सर। A builder borrows 2550 to be paid back with equal compound interest at the rate of 4% per annum by end of two equal installment. 1.04 डिवाइड इक्वल्स टू 2 साल बोला है तो 4 तक जाएंगे। जी डिवाइड इक्वल्स टू 550 इक्वल्स टू 1.04 डिवाइड इक्वल 0.0 तो आ रहा है 0.92455 डिवाइड इक्वल्स टू 2550 1352 इज द आंसर। खत्म। चलो जी आज साथ साथ। नेक्स्ट, ये भी सेम अपन ने किया बट कोई बात नहीं कर। राइट साइड ऑफ द या यू नो। चल डन है। अ पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग 20 and 4000 at of each for 25 years at 5। क्या है डाउन प्राइस बताओ। 1.05 डिवाइड इक्वल टू 25 बोला है तो क्या मैं 27 तक जाऊंगा सर, क्योंकि n+2 है। जी टी इंटू 4000 जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस 20,000 करूंगा तब जाके मेरे पास कैश डाउन पेमेंट आएगा। कॉमन सेंस बताऊं, ए और बी तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। 7576 सर तो आज ही गए। 1.05 डिवाइड इक्वल टू 27 बार तक जा रहा हूँ। ये मैं वैल्यूज बार बार इसलिए लिखता हूँ कि आपको पता हो कि आपका कैलकुलेटर में आंसर मैच होना चाहिए। 18 into 4000 मतलब जो मैं 25 साल तक पैसा दे रहा हूँ कि आज की कीमत 56,375.77 प्लस 20,000 ही हो जाएगा 76,375। 10 रुपए तक का डिफरेंस अलाउड है, पता है ये कि 10 रुपए तक का डिफरेंस करते हैं। वैसे तो नहीं करते बट हम कर भी लेंगे, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डाउट ना रहे। विश्वास है मुझे तुम पे। मेरी इच्छा है मैं सेम बूस्टर सीरीज फॉर इकोनॉमिक्स जल्दी पास हो जाओ। और चल, मिस्टर एक्स बोरोड 5120 12.5 at the end of 3। The money was repaid along with the interest accrued। The amount of interest paid by him। क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन है? नहीं, या इसे मॉडल का। 5120 प्लस 12.5% प्लस 12.5 प्लस 12.5% माइनस 5120 प्लस 12.5% प्लस 12.5 2170 इज द आंसर। बहुत सारे बच्चे अगेन गलती कर देते हैं, एन्यूटी से सॉल्व करते हैं। बाबा एन्यूटी तभी होगा जब क्वेश्चन में एन्यूटी एन्यूअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर ये अगर सब दे के रखा है तभी माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ जी सरकार। नेक्स्ट, ये भी आईसीआई मॉडल के, मैंने आईसीआई मॉडल के सारे अच्छे अच्छे
हनी सिंह डन है। The annual birth and death rate are 1000 per 1000 are 39.4 and 19.4 respectively. The number of years in which population will be doubled. Oh, the formula भैया थोड़ा था कंपाउंड में कुछ छूटा है मुझसे, अभी याद आया। सर कंपाउंड इंटरेस्ट में ना दो चीजें होती है, एक होता है अमाउंट डबल होने का और एक होता है अमाउंट ट्रिपल होने का। डबल होने का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू डिवाइड बाय r प्लस 35 और ये होता है n इज इक्वल टू 111.4 डिवाइड बाय r प्लस पॉइंट। ये दो चीजें होती है 69 डिवाइड बाय r प्लस 0.35 एंड 111.4 डिवाइड बाय r प्लस 0.35। मतलब अगर मान लो हमें देख रखा है रेट है 8%, 8% से आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कितने समय में कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट डबल हो जाएगा। 69 डिवाइड बाय 8 प्लस 0.35 ये हो जाएगा सर अप्रोक्सीमेटली 8.975 ईयर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। और ट्रिपल कितने साल में होगा 111.444 डिवाइड बाय 8 प्लस 0.35 ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 14.28 ईयर्स। आंसर हमेशा अप्रोक्सीमेशन में ही आएगा, अप्रोक्सीमेशन का। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा डबल कब होगा और ट्रिपल कब होगा, बस इतना छोटा सा फॉर्मूला, इतना छोटा सा फॉर्मूला है कि अमाउंट डबल कब होगा और अमाउंट कब होगा, बस। अब सॉल्व करेंगे। The annual birth rate and death rate are 39.4 and 90.4. The number of population will double. अब सुनो ध्यान से, 39.4 से बढ़ रही है, 19.4 से घट रही है, मतलब क्या 20 लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है क्या? हाँ सुनो ध्यान से, 20 लोगों की पॉपुलेशन कितने लोगों पे, 1000 लोगों पे इंटू 100, तो 20 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, क्या पॉपुलेशन 2% से बढ़ रही है क्या? हाँ वापस से समझो, 39.4 से पॉपुलेशन बढ़ रही है, 19.4 से पॉपुलेशन घट रही है। तो अब अगर 39.4 से पॉपुलेशन बढ़ रही है, 19.4 से पॉपुलेशन घट रही है, मतलब 20 लोगों से पॉपुलेशन बढ़ रही है, 20 पर 1000, तो 20 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, ये कितना हो गया सर? ये हो गया 2%। तो 20 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 ये हो गया 2%, मतलब पॉपुलेशन 2% से बढ़ रही है। अरे अब लगाओ फॉर्मूला 69 डिवाइड बाय आर प्लस 0.35, क्योंकि मुझसे डबल का पूछा है, ट्रिपल का पूछा तो फॉर्मूला लगा था 111.444 डिवाइड बाय आर प्लस 0.35 9 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.35। सर ये आ रहा है 34.85 ईयर्स, मतलब अप्रोक्सीमेट 35 साल। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है कि कितने परसेंट है। जब परसेंटेज हमने निकाला उसके बाद हम कहीं, बस खत्म खत्म, खलास, फिनिश। चलो डन है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मस्त अच्छा क्वेश्चन मतलब। चलो जी आज साफ साफ, सॉल्व हो रहा है। A machine cost 5,20,000 with an estimated life of 25 years. क्या इसे मॉडल का क्वेश्चन। A sinking fund is created to replace a new machine with 25% higher model after 25 years with a scrap value of 25,000. What amount should be set aside every year if single investment is 3.
ध्यान से सुनो, मशीन कितने तक 20 आज है ना, 25 साल बाद क्या 25% महंगी मिलेगी, 5,20,000 प्लस 25 मशीन मिलेगी 1,50,000 रुपए की। लेकिन उस दिन 25,000 रुपए की तो स्क्रैप वैल्यू भी आएगी, मतलब मुझे नेट कितना पैसा जुगाड़ना है, 1,25,000। ये बहुत समझने वाली, मतलब ध्यान से सुनो, मशीन है 5,20,000, 25% महंगी मिलेगी 1,50,000, -25,000 मुझे 6,25,000 चाहिए। अब नॉर्मल फॉर्मूला और कुछ नहीं, 1.035 सॉरी इंटू इक्वल्स टू अप टू 25 बोला तो 26.5 डिवाइड इक्वल्स टू 6,25,000 इक्वल। हर आंसर में आपको लिख इंटू इक्वल्स टू पॉइंट लाख आ रहा है 16,046 रुपए, तो आप मान लो बस। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज फिर भी करनी थी, वो ये थी कि आपका ब्याज कितना वो कितना हो रहा है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट वो निकल गया, फिर सब निकल गया, वो निकल गया, फिर तो सब निकल गया। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकिएस्ट क्वेश्चन में। जॉनसन लेफ्ट वन, देखो पूरी ट्रिक यूज कर, पूरी ट्रिक यूज कर, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, ध्यान से सुन, आप सॉल्व कर लो। जॉनसन लेफ्ट 1 लाख रुपीज एट इट such a way that his minor son Tom Dick should each receive equal after 25। जब भी जो जो 25 साल अटेंड कर, हाउ मच ईच सन रिसीव्ड आफ्टर 20। अब यहाँ पे ध्यान, जॉनसन ने 1 लाख रुपए को, टॉम, डिक एंड हैरी जो 9 साल 12 साल और 15 साल के का 16 साल बाद, 13 साल बाद और 10 साल बाद, करेक्ट। हाँ, ब्याज क्या है, अब सुनो, सबसे पहला बच्चा कौन सा है, 1.05, 1.035 डिवाइड इक्वल्स टू, हमें आज की वैल्यू निकालनी ना, मतलब यहाँ पे एक लॉजिक को हम 1 लाख रुपए से डिवाइड करेंगे, यहाँ तक की बात पहले समझ। 1 लाख रुपए, टॉम डिक है 18 साल 15 साल, मतलब टॉम को पैसा मिलेगा 16 साल बाद, डिक को पैसा मिलेगा 10 साल बाद, करेक्ट। और तो 13 साल बाद और 10 साल बाद, करेक्ट। या हम क्या कर रहे हैं, हम तो 1.035 डिवाइड इक्वल्स टू बार है, 10 बार बोला तो 12 तक जाएंगे, 12 तक जाएंगे। अब हैरी और डिक में कितने का फर्क है, 3 साल का है, फिर इक्वल्स टू दबा दें, हैरी सॉरी डिक और टॉम में कितने का फर्क है, इक्वल्स टू इक्वल, मतलब हम तीनों का सम निकालेंगे और कैलकुलेट करेंगे। 1.035 डिवाइड इक्वल्स टू 12 साल तक गए, 1.035 डिवाइड इक्वल्स टू 12 साल तक गए, क्या आ रहा है 0.7089 वाया एम प्लस, ये हुआ हैरी का पैसा। अब मैं यहीं पे ही इक्वल टू दबाऊंगा, इक्वल टू एक बार, इक्वल टू 3, फिर दबा दूंगा एम प्लस, हो रहा है 0.63, मतलब का पूरा डिवीजन, उसका पूरा डिवीजन, फिर से 3 बार इक्वल टू दबा, 1 2 3, क्या रहा है 0.5767 एम प्लस।
MRC, ठीक है। तो हमने, अब हम करेंगे डिवाइड इक्वल्स टू 1,00,000, तो हर किसी को पता 51,947। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन बहुत लंबी, यहीं पे ही पूरा कंफ्यूजन होता है और कोई मतलब टॉम हो डिक हो हेरी के 12 साल 15 साल। अब मैं क्या चाहता हूँ सुनो, मैं ना अलग अलग कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अलग अलग कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या किया, पहले मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया हैरी का, फिर उसी को इक्वल टू दबा के आगे ले गया क्योंकि 3 साल ज्यादा है। फिर मैंने किया डिक का, फिर उसको भी इक्वल टू 3 साल आगे लेके जाके, एंड दिस इज व्हाई सॉल्व इट। डन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, नॉट अ गुड क्वेश्चन बट अ डी नॉट अ गुड क्वेश्चन बट अ डिसेंट। नॉट अ गुड क्वेश्चन बट अ डिसेंट। चलो भाई, if rupees 1,000 be invested at interest rate of 5%, interest added to principal in 10 years, कितना समय लगेगा पैसे को 2,000। अब ध्यान से सुनो, हम क्या करेंगे, 1,000 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। क्यों सर 10 साल का ही क्यों, क्योंकि 10 साल में मुझे जो मेरा इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल में जोड़ना है। 1,000 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। मैंने 10 साल में 500 रुपए का ब्याज कमाया। अब ध्यान से सुनो, मेरा पुराना प्रिंसिपल था 1,000 में 500 रुपए जुड़ गए, मेरा नया प्रिंसिपल हो गया 1,500 रुपए। हाँ, मेरा पुराना प्रिंसिपल था 1,000। मुझे क्लियरली क्वेश्चन में बोला है कि हर 10 साल में आपका प्रिंसिपल आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। मेरा पुराना प्रिंसिपल है 1,000, मेरा अमाउंट है 500, मैंने कैलकुलेट किया 1,500 रुपये हो गया। हाँ जी सरकार। अब ध्यान से सुनो, 1,500 रुपये मुझे पी इंटू आर इंटू टी मुझे नहीं पता है। अच्छा ठीक है, 1,000 रुपये का आपका प्रिंसिपल, 1,000 रुपये को आप 10% पे 10 साल के 500 रुपये, आपका नया प्रिंसिपल हो गया 1,500 रुपये। मुझे बनाने हैं 2,000, 1,500 से 2,000 बनाने हैं, मतलब 500 रुपये का ब्याज कमाना है। सिंपल, 500 इंटू 100 डिवाइड बाय 1,500 डिवाइड बाय 5, 0.66 ईयर्स। 10 साल में हुआ था 500, 6.66 ईयर्स में मैंने दूसरे 500 रुपये कमाए। क्या टोटल 16.66 ईयर्स हो रहा है, यानी 16.23 ईयर्स। मैंने कहा ना, क्वेश्चन वाज नॉट गुड बट डिसेंट। इतना था कि हाँ भैया समझ में आएगा, इतना था कि यार बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ भैया क्या पोजीशन है, ऐसा इतना था कि यार बच्चे को समझ में आएगा। चलो, बहुत सिंपल। हाँ जी सर, बहुत सिंपल। आगे, a person borrows 5,000 for 2 years at 4% for annual simple rate। 5 रुपए बाय करे हैं 4% पे, इमीडिएटली लेंड्स आउट एट 6.5%। 4% पे लेकर 6.25% पे दे दिए। अब हमें निकालना है फॉर 2 years फाइंड द गेम इन द फाइंड हिज गेम इन हिज ट्रांजेक्शन, मतलब इन शॉर्ट उसने कितना कमाया। सुनो भैया, 6.25% पे ब्याज दिया, 4% पे लिया, क्या 2.25% उसने कमाए क्या। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट। तो 5,000 रुपए पे 2.25% कमा रहा है 2 साल के लिए, डिवाइड बाय 100।
5000 इंटू 125 इंटू 2 डिवाइड बाय 100। सर 225 रुपए वो कमा रहा है, 4% पे लिया, 6.25% पे दे दिया, तो 6.25 -4 यानी 2.25% का ब्याज वो हर साल कमा रहा है। अब क्या हुआ, हमने इसे कैलकुलेट किया तो भैया उसने कमाए कितने, उसने कमाए 225 रुपीज पर क्वेश्चन और 1 ईयर था। अब क्या होता है, बच्चा 225 एक्साइटेड होकर 225 पे टिक कर, 2 साल की कमाई है, 1 साल की कमाई है 112.5, 2 साल की कमाई है, 1 साल की कमाई है 112. समझ में आया क्या? हाँ, सिंपल। हाँ, बोलो भाई। डन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच कुड बी वैल्यूड एट 2 लाख एट ऑफ 2 ईयर? 2 साल बाद की प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 लाख रुपए, आज की वैल्यू 2 साल बाद की प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 लाख रुपए। अरे भैया, परसेंटेज क्या है, 5%, 1.05 डिवाइड इक्वल्स टू 4 बार तक जाएंगे इंटू 2 लाख रुपए, ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाला फॉर्मूला। 1.05 डिवाइड इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.070, जीडीडी नहीं दबेगा, जीडी दबता है एनयूटी। 1,81,405 खत्म, खल्लास, फिनिश। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल यार। अब देखो, 8,000 10%, क्वेश्चन, शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। 8,000 प्लस 5% प्लस 5% माइनस 8,000, 8,000 प्लस 5% प्लस 5%, क्या, अरे सॉरी, हमसे कितना बनेगा ये पूछा है, ओहो सॉरी। 8,000 प्लस 5% प्लस 5%, 882 बन गया, खत्म बात। हाँ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट ऑन, इसके ऊपर डिपेंड प्रिंसिपल। अबे इंटरेस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 5%, 10%, 20, और उसका कन्वर्जन तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 क्वार्टरली, हाफ ईयरली, क्या करना है। नेक्स्ट, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट, डिटरमाइन द, नहीं, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी 30,000 पर मंथ, 12%। ये मेरा फेवरेट नहीं है, गलत बोल दिया मैंने यार। 50,000 रुपये, पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व होगा, इंटू 12 डिवाइड बाय पॉइंट, 50,000 सर 50 लाख रुपए आज आप, 50,000 रुपए हर महीने आप कमाओगे, अगर ब्याज 12% है तो। पहला चैप्टर खत्म होने के लिए आखिरी 3 क्वेश्चन बचे हैं गाइस। ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाता तो मजा ही नहीं आता ना, है ना, ये वाला अरे तो ही नहीं, आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं गाइस, आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं गाइस। ये वाला क्वेश्चन पहले कर लो। अ मैन deposited at 8,000 in bank for 3 years at 5% कम, क्या क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, आखिरी में ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको लगे अरे यार ये तो सिंपल था पर मेरे को नहीं आता। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। डन 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 डन। चलो भैया क्या करेंगे, 8,000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5, 8,000 प्लस
9.2. Moving to the last question. The difference between compound interest and simple interest 2 year is 21. Rate of interest is 5%. Find the principal. सर मैं ऑप्शन अज्यूम कर रहा हूं ए 8400 इंटू 2 5 डिवाइड बाय 100 ये हो रहा है 840 यानी सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 840 कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 8400 प्लस 5% माइनस 8400 प्लस 5% माइनस ये हो रहा है 861. अब कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 861, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 840. क्या दोनों का जो डिफरेंस है वो 21 है क्या? हाँ जी सरकार, दोनों का जो डिफरेंस है वो 21 है. हो गया सॉल्व एंड वी आर डन विद द एंटायर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर. अब बस क्वेश्चंस करने आप लोगों को. अरे हाँ भाई, पूरा चैप्टर 100% करवाया है. मन में कहीं सवाल, कहीं जवाब, कहीं डाउट नहीं रहने दिया है. हमने 100% चैप्टर खत्म किया है. ठीक है, और अगला चैप्टर शुरू करेंगे. आप जो भी करना चाहो आपके प्लेलिस्ट के हिसाब से कर दो, इसलिए मैं बता नहीं रहा कि मैं कौन सा चालू कर रहा हूं. यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट do it in a good way bro, do it in a good way. Yes guys, I think that's it for today. Thank you so much for watching till this moment. Bye bye, take care, see you guys. मिलते हैं, चलो बाय बाय. बस अनुरोध है दोस्तों के साथ शेयर करो कि यार कैसा जा रहा है, थोड़ा लोगों को फैलाओ कि भैया इतनी अच्छी सीरीज आप लोगों के लिए फ्री में है, और अच्छी है नहीं है वो कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो. ठीक है, बाय बाय.